सो कभी तुम काम पे बैठे हो एंड तुमने सडनली रियलाइज किया हो कि योर डेस्क नीड्स ऑर्गेनाइजिंग, योर नेल्स नीड्स ट्रिमिंग, योर हेयर नीड्स स्टाइलिंग, या कि नाउ इट्स टाइम टू वॉच अ 3 hour डॉक्यूमेंट्री। किया है ना? मी टू ब्रो। वेलकम टू द मैजिकल लैंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. So what's up bitches, this is Ravine and welcome back to my kingdom, and here we are diving into the depths of procrastination. So let's go. So तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि what the fuck is procrastination? मैं हूं ना ब्रो बताने के लिए. Don't worry. So procrastination is basically intentionally delaying a task despite knowing it's gonna hurt you later. Like, so contrary to what people think, procrastination सिर्फ आलस नहीं होता. It's also some sort of emotion coping mechanism. देखो मैकेनिज्म समझो तुम अपने पीओवी से इस चीज़ का. एक टास्क आता है तुम्हारे सामने, तुम्हारा ब्रेन उसे देखता है, इट फील्स ओवरवेल्म एंड बोर्ड. सो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहता है लेट्स प्रोटेक्ट यू बाय अवॉइडिंग दिस अनप्लीजेंट फीलिंग. इन शॉर्ट, अनलेस यू आर डेविड गॉगिन्स, तुम्हारा ब्रेन हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्रेफर करेगा ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. दैट्स व्हाई टिकटॉक or musically feels easier than starting an assignment that is due tomorrow. Let's move towards the reasons of procrastination. Okay, I guarantee तुम most of the points से relate कर रहे होंगे. I swear. Coming to the first point, fear of failure. तो तुमने एक famous quote सुना होगा losers का. If I don't try, I can't fail. Right? Wrong but relatable. मैं अपने 11th क्लास के बाद बताता हूँ तुम्हें. मैं एक्चुअली, मेरे को दौड़ने का शौक था, रेस करने से, लेकिन मेरी फटती थी दूसरी तरफ से. पता है क्यों? क्योंकि मेरे को हारने का डर लगता था कि भाई ये हरा देगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी रेप्यू डाउन हो जाएगी, वगैरह वगैरह. इस टाइप की थिंकिंग आती थी, एंड ये होता है लूजर माइंडसेट. अब विनर, मैं अगर अभी वाला वर्जन होता या मेरे आगे वाला वर्जन जो आएगा, आई स्वेयर वो इतना लूजर तो नहीं होगा. ही विल बी रेडी फॉर द चैलेंजेस दैट इज गोइंग टू टैकल हिम. तुम्हें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है, यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस. ये लूजर जैसा माइंडसेट नहीं रखना कि भाई मेरी फट रही है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो उसके लायक नहीं हूँ. वैसा माइंडसेट नहीं रखना, चाहे तो कुछ ना आता है. समझे? यू हैव टू इम्प्रूव दैट. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज परफेक्शनिज्म. तुम सोच रहे होगे कि अब ये किस चिड़िया का नाम है. सी, तुम मान लो तुमने दिन को 10 टास्क में डिवाइड किया, ठीक है, एंड अगर आप उन सब टास्क को परफेक्टली नहीं करते हो, आई मीन अगर आपने एक भी टास्क छोड़ दिया, तो आप उसको छोड़ देता हूँ. लाइक अगर आपने सारे टास्क कर दिया, देन दैट्स कॉल्ड परफेक्शनिज्म. और पता है तुम सब क्या करते हो? 99% से परफेक्शनिज्म नहीं होगा, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस. कुछ ना कुछ गलती रह जाती है जो आप इम्प्रूव करते हुए आप उसे सही कर सकते हो. बट वही लोग पहले नहीं समझते हैं, और एंड देन परफेक्ट नहीं होता टास्क, छोड़ देते हैं, आप कल करेंगे, आज का तो परफेक्ट नहीं हुआ, कल पूरा परफेक्ट करेंगे, एंड वो इसी लूप में फंस जाते हैं. और इस लूप के फंसने के चक्कर में वो ना इम्प्रूव कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और इससे उनका टाइम वेस्ट अलग होता है. सो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस लूप में ना फंसे. थर्ड रीजन इज बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द टास्क. अब तुम कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग हुआ. लेट मी एक्सप्लेन इट. सपोज एक मोबाइल इंजीनियर है, उसको तुम देते हो 200 मोबाइल्स ठीक करने के लिए. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की ये सुन के फट जाएगी कि ओ भाई अब तो इसे कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह, और अब कल ही करेंगे. ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन. वही बात है कि ये, पता है, वही बात हो गई कि एक माउंटेन चढ़ने के लिए माउंटेन क्लाइंबर ने माउंट एवरेस्ट देख लिया और उसकी फट गई, कि उस टाइप का है. और तुम्हें ऐसा माइंडसेट नहीं रखना. तुम्हें तुम्हें ये बिलीफ होना चाहिए कि ये मैं कर लूंगा. जब भी मान लो, मैं जानता हूँ 100% होना बहुत मुश्किल है, बट कम से कम 50% होगा, 60% होगा, वो भी नहीं तो 30% तो होगा एटलीस्ट. सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? तो ये माइंडसेट से आपको जाना है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा. आप फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, पहले किसी का परफेक्ट नहीं होता. तो ये इम्प्रूव करते रहना है, एंड लीन इज द माइंडसेट जो आपको फ्लेक्सिबल रखना है हर चीज के लिए. Fourth reason is instant gratification. This is the, I think, will be the most relatable point, जिससे मेरा ओल्ड वर्जन और तुम भी सफर कर रहे हो. अगर कोई काम हार्ड लगे और फिर तुम्हारे माइंड से आवाज आती है चलो 2 मिनट इंस्टा स्क्रॉल कर देते हैं, और या वाईटी शॉर्ट्स,
किसी भी रील से तुम्हारा, अगर तुमने खोला और किसी भी रील से तुम्हारा डोपामीन बूस्ट हुआ, देन भाई तुम गए, 2 मिनट के 2 घंटे कब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस फकिंग रीजन इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टा के रील्स ले लो, वाईटी शॉर्ट्स ले लो, ये सब तुम्हें चीप चीप डोपामिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है एंड तुम लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते, तुम्हारा ब्रेन रॉट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तुम्हारा, तुम फिर कभी भी एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट को उतना प्रेफर नहीं करोगे कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, जबकि तुम्हें पता होगा कि लॉन्ग टर्म तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू बी इन योर लाइफ। Fifth reason is lack of goals. One of the most important reasons जिससे तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन का पूरी जिंदगी डिसाइड होगी। तुम्हें तुम्हारे लाइफ में तुम्हें गोल्स चाहिए। तुम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को ले लो, बीट डेविड गॉगिंस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एलॉन मस्क, इन सबके पास क्लियर गोल्स थे एंड उन सब चीज़ों को अचीव करने की विल पावर थी। तुम तुम्हें ये सब सर्च करते हो ना कि हाउ टू स्टॉप दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला, तुम समझ रहे हो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अगर गोल से क्लैरिटी होगी और उसकी विल पावर होगी ना, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें आएगी ही नहीं। आई स्वेयर नहीं आएगी, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं बता सकता हूँ तुम्हें। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा हो ये मेरे दिमाग से कैसे जा सकती है, बट आई स्वेयर अगर तुम्हारे में गोल्स के लिए वो विल पावर होगी, हंगर होगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब आने ही नहीं वाला। चलो अब रीजंस तो बता दिए, प्रोक्रेस्टिनेशन के इफेक्ट्स भी बता देता हूँ शॉर्ट्स में, बिकॉज टॉपिक इज प्रोक्रेस्टिनेशन तो डिटेल में बताना जरूरी है। तो कुछ लोगों को एक्चुअली रहता है कि यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा, ये कुछ और रीज़न है, तो मैं इसके थोड़े बहुत सिम्टम्स बता देता हूँ, अगर तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता चल जाता है, बट तब भी यार बता देता हूँ। इसके सिम्टम्स मैं बताता हूँ क्या है। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना, तुम्हें गिल्ट होगा, पैनिक होगा, जब भी कोई डेडलाइन आएगी, तुम्हारा सेल्फ स्टीम गिरेगा, तुम्हारा माइंड अपने आप को बोलता रहेगा तुम लेजी हो लेजी हो लेजी हो, एंड सबकॉन्शियसली तुम लेजी ही बन जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे माइंड में रहता है एट लास्ट तुम वही बनते हो। ये मेरी थ्योरी है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं ना, भाई तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बहुत गंदा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इसको बदलो जल्दी। नाउ कमिंग टू द गुड स्टफ, हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बता ही देते हैं अब तुम्हारे लिए। फर्स्ट इज द 5 मिनट्स रूल। मैं बताऊँ, 3 इडियट्स में तुमने वो सीन देखा ही होगा जिसमें अपना आमिर खान बोलता है कि तुम्हें अपने ब्रेन को फूल करके रखना है। दैट्स द कोर पॉइंट इन दिस। आई स्वेयर टू गॉड, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, वो तुम्हारे काम स्टार्ट करने से पहले हो जाता है कि दिस वर्क इज हार्ड, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें अपने ब्रेन को कहना है मैं बस 5 मिनट करूंगा, 5 मिनट करूंगा, 5 मिनट करूंगा, ये बार बार कहते रहना। जब तुम करोगे तुम्हारा मन बैठ जाएगा उस वर्क में, तुम्हारा आलस चले जाएगा, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी एंड वो काम आप एट लास्ट अच्छा खासा कर ही लोगे। दिस इज द 5 मिनट रूल। तुम्हें अपने ब्रेन को बोल जाना है 5 मिनट करूंगा, एट लास्ट तुम्हारा भला ही होगा, एटलीस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, भले तुम्हारा काम पूरा ना हो, 80-90% हो जाएगा और तुम्हारे अंदर सेटिस्फैक्शन होगी, यस मैंने काम तो किया है आज। तो धीरे धीरे आप परसेंटेज बढ़ाते रहना। तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। कोई किसी को भगवान से तोहफा नहीं मिला होता, गिफ्ट नहीं मिला होता कि इसके पास सबसे ज्यादा बिल पार है, ये डेविड गॉगिंस का सबसे ज्यादा बिल पार है, वो इससे सब कुछ कर पा रहा है, नहीं उसने बनाया है। दैट्स द कोर पॉइंट, और यही आपको पकड़ना है, और यही जो जिसने फिगर आउट कर लिया वही सक्सेसफुल बनता है। सेकंड सोल्यूशन इज टू ब्रेक इट डाउन। तुम अगर कोई ऐसे लिखते हो 2000 वर्ड ऐसे, 2000 वर्ड ऐसे लिखना मुश्किल है, आई एक्सेप्ट, बट एक ही बारी में, बट एक टाइटल लिखना ईजी है। आपको क्या करना है, आपको वर्क को डिवाइड करना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिया, टाइटल में डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन को डिवाइड करो, कॉन्टेक्स्ट को डिवाइड करो, मेन मेन कॉन्टेक्स्ट, देन कंक्लूजन, एंड इनको अलग अलग टाइम पे डिवाइड करो ताकि आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा काम हो जाए। दिस इज द सेकंड वे, आप प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करोगे, आपके उतना बर्डन भी नहीं आएगा एंड आपका काम भी हो जाएगा। मेक श्योर टू यूज इट। थर्ड इज पोमोडोरो।
हाँ जानता हूँ, तुमने देख ही लिया होगा ये पोमोडोरो टेक्निक। उस बुक में था ना, रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक उसी बुक में था। तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है शॉर्ट में। आई टेक्निक एक्चुअली क्या है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, इन शॉर्ट यू आर वर्किंग एवरी 20 मिनट्स फॉर एवरी 5 मिनट्स ब्रेक। और तुम 20 मिनट काम कर रहे हो, 5 मिनट रेस्ट ले रहे हो, 20 मिनट्स, 5 मिनट रेस्ट, 20 मिनट्स वर्क, 5 मिनट रेस्ट, यही करते करते आपको अप्रोप्रिएट रेस्ट भी मिल जाए, आप काम भी कर रहे हो और आपको स्ट्रेच पे जो ज़्यादा स्ट्रेच से नहीं भाग सकते, मेनली उन लोगों के लिए। बाकी आई प्रेफर कि तुम ज़्यादा स्ट्रेच पे आदत डालो, ताकि तुम ब्रेक पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, फॉर हैविंग अ रियल विनर माइंडसेट। इट्स माय ओपिनियन, बाकी तुम पोमोडोरो देख सकते हो। फोर्थ इज एलिमिनेट ट्रिगर्स। जिस रूम में तुम हो उस रूम से तुम अपना फ़ोन हटा दो, कंसोल हटा दो, अगर तुम्हारे पास PS4 PS5 वगैरह है, आई स्वेयर। और तुम अपना स्टडी रूम कभी अपना बेडरूम मत रखना, बिकॉज बेड देख के तुम्हें लेटने का मन करेगा, लेटते तुम्हें सोने का मन करेगा, और तुम लेट जाओगे, सो जाओगे, उसमें तुम्हें कंफर्ट मिलेगा। सो आई स्वेयर कभी भी अपना स्टडी रूम बेडरूम ना रखना। मेरे को नहीं पता तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, पापा मम्मी से लड़ोगे, मेरा बेडरूम नॉट एज अ स्टडी रूम ब्रो, बाकी नॉट पॉसिबल। फिफ्थ इज फॉरगिव योरसेल्फ एंड रिमेंबर योर व्हाई। अगर तुमने किसी भी किसी भी टास्क में मिस्टेक कर दी, नोट करो उस मिस्टेक को, अपने डायरी में नोट करो, एंड मेक श्योर कि आप उसे फ्रीक्वेंटली ना रिपीट करो। देखो तुम इंसान हो, राइट, गलती होगी तुमसे, ये नहीं है तुम भगवान नहीं हो, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, यू हैव टू विन बाय हार्ड वर्क। तुम्हें अ, तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा गॉड को कि मैं आपके सन को हराऊंगा, मैं, समझ रहे हो। यू हैव टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स एज जितना पॉसिबल हो, समझ रहे हो। एंड दिमाग में तुम्हारे चलते रहना चाहिए कि वॉट्स द वाई बिहाइंड दिस, मैं किस लिए ये कर रहा हूँ। अगर वो वाई तुम्हारे में आ गया ना, तुम्हारे में कभी सेकंड थॉट आएगा ही नहीं, तुम्हारी सेकंड वॉइस इतनी तेज हो जाएगी विनर बनने के लिए, तुम्हें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। एंड यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। भाई अगर फिर तुम रिग्रेट करते रह जाओगे अगर अपना फॉरगिव नहीं करोगे, समझे। वर्क टुवर्ड्स इट एंड विशिंग फॉर योर सक्सेस। सो गाइस, यही था आज का बहुमूल्य ज्ञान। होप तुम इसे सीरियसली लोगे, बिकॉज ये पॉइंट जिसने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिए वो बहुत सक्सेसफुल बन जाएगा। टॉप 1%, अगर आप किसी भी जॉनरा में हो, किसी भी कैटेगरी में हो जहाँ पे आप काम करते हो, आप वहाँ के टॉप 1%, 100% बनोगे। यू विल बी टॉप 1% इन योर फकिंग वर्क। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अप्रिशिएट आपने मेरे को ये टाइम दिया। सो लेट्स गो। आपको अच्छा लगा हो ना लगा हो, आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। पीस आउट बिच।